अस्सलामुअलैकुम। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में किया था कि जो क्लास मैट्रिक और क्लास 9 के जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर था कि हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है वो देखी थी। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। जो सारे हमारी फिर पहले की वीडियोस देख चुके हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी थी, वो ये वाली वीडियो भी मतलब आसानी से समझ जाएंगे। हमें काम ज़्यादा नहीं करना, जो चीज़ हमसे पूछी जाए सिर्फ वही काम करना है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। तो मेरे पास फर्स्ट ईयर का फिर मॉडल पेपर है। हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए समझते हैं कि फिर मतलब हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है। तो मैं मॉडल पेपर की तरफ आता हूँ। एक मिनट, ये आपका फ्रंट पेज होगा। यहाँ फ्रंट पेज के ऊपर जो डिटेल्स आपसे फिर पूछी जाएंगी, ये सिंपल सी कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, सेक्शन एक्स वाई जेड। उसके बाद ये टीचर्स का काम होगा, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। फिर आते हैं स्टेज वन की तरफ। स्टेज वन में हमारे पास दो टास्क हैं, टास्क वन टास्क टू। टास्क वन में हमसे क्या कह रहा है कि क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड लाइब्रेरी, इन दिस डेटाबेस यू विल क्रिएट अ सिंगल टेबल फॉर बुक डिटेल्स। अब वो क्या कह रहा है कि आप डेटाबेस बना के दो जिसका नाम लाइब्रेरी हो, और वहाँ पे एक टेबल बना हुआ हो जिसका नाम हो बुक डिटेल्स। ठीक। अब हम एक्सेस पर आते हैं। एक्सेस पे आने के बाद नई डेटाबेस बनाते हैं। एक मिनट, लाइब्रेरी। ठीक है। अब मैं इसका व्यू चेंज करके डिज़ाइन व्यू पे ले आता हूँ। नहीं, पहले वो हमसे क्या कह रहा है कि इसके नाम को चेंज करना है। इन दिस डेटाबेस यू विल क्रिएट अ सिंगल टेबल फॉर बुक डिटेल्स। जो हमारे टेबल का नाम होगा वो होगा बुक डिटेल्स। ठीक है। तो जब मैं इसको डिज़ाइन व्यू पे चेंज करूंगा, अभी तो ये टेबल वन के नाम से स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ बुक डिटेल्स। ठीक। ओके कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड डेवलप अ फॉर्म टू एंटर रिकॉर्ड्स इन क्रिएटेड टेबल। अच्छा, पहले जो हम लोग टेबल को प्रॉपर्ली जो उसके कॉलम्स वगैरह हम उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद हम लोग फिर उसके बाद फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले फॉर्म को क्रिएट कर देते हो ना, तो जो आप बाद में चेंजिंग करते हो कॉलम्स के अंदर, वो बाज़ दफ़ा सेव नहीं हो पाती। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये हाफ काम करने के बाद टास्क वन का, पहले आप ये टास्क टू को कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद फिर आप सिर्फ सिंपल तरीके से फॉर्म को क्रिएट करोगे, तो हमारे ये सामने हर चीज़ फॉर्म की नज़र आ जाएगी। ठीक है। टास्क वन में क्या था, डेटाबेस बनाई लाइब्रेरी के नाम से, सिंगल टेबल इसका नाम रखा हम लोगों ने। सॉरी, सिंगल टेबल बनानी थी जिसका नाम होना चाहिए था बुक डिटेल्स, वो हम लोगों ने कर लिया। अब हमें ये सारी फील्ड के नाम, इसकी टाइप और डिस्क्रिप्शन वगैरह इसके हिसाब से काम करना है। दोबारा से आता हूँ। पहले कॉलम का नाम क्या है हमारा, बुक आईडी। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, बुक अंडरस्कोर आईडी। और ट्रेल टाइप क्या है इसकी, नंबर। ऑटो नंबर भी नहीं है इसकी, आईडी है नंबर। ठीक। और इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइमरी की बुक आइडेंटिफिकेशन। प्राइमरी की बुक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। मैं इसको प्राइमरी की पे यहाँ पे क्लिक भी कर देता हूँ, तो मतलब कि ये जो हमारा कॉलम है ये फिर प्राइमरी की बन चुका है। अब सेकंड कॉलम का नाम क्या है हमारा, बी अंडरस्कोर नेम। बी अंडरस्कोर नेम। ठीक है। इसकी टाइप हमारी टेक्स्ट है, टेक्स्ट की सेलेक्ट हुई भी शॉर्ट टेक्स्ट। और डिस्क्रिप्शन में क्या है इसकी, बुक नेम। सिंपल आके बुक नेम लिख देंगे। ठीक। थर्ड कॉलम क्या है हमारा, डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम। डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम। एक मिनट, नेम आ गया। नेम आने के बाद टाइप किया इसकी टेक्स्ट, राइटर्स नेम। टाइप इसकी टेक्स्ट सेलेक्ट हुई भी है, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं राइटर्स नेम। ओके हो गया। इसके बाद फोर्थ कॉलम है हमारा, पी ईयर डेट एंड टाइम। पी अंडरस्कोर ईयर, और इसकी टाइप होगी डेट एंड टाइम। ठीक है। उसके बाद पब्लिश ईयर लिखना था इसकी, पब्लिश्ड ईयर। लास्ट कॉलम है हमारा प्राइस, जिसकी टाइप है हमारी करेंसी।
और डिस्क्रिप्शन क्या है, परचेज प्राइस, परचेज्ड प्राइस। ठीक है, चलें, ठीक है, हमारा ये काम हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना था कि एक फॉर्म, मतलब कि फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। चलो पहले मैं इसके व्यू को चेंज करके देख लूँ, क्या हमारा जो डेटा शीट व्यू है वो किस तरीके से दिख रहा है। यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, सेव कर लेते हैं इसको, यस किया तो ये हमारे पास तरीके से शो हो रहा है अभी बुक आईडी करके। और टास्क वन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि अपना फॉर्म क्रिएट कर दें हम लोग। मैं क्रिएट पे जाता हूँ, सिंपल सा फॉर्म पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। बस इतना काम था हमारा। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। फॉर्म का नाम हमें कोई कहा है क्या फॉर्म का नाम सेव करें? नहीं, बुक डिटेल्स के नाम से हम लोग फिर फॉर्म का नाम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा टास्क स्टेज वन पूरा कंप्लीट हो गया। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, एम एस वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं साथ में। एम एस वर्ड फाइल हमारी ओपन हो जाती है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आऊँगा। अब मैं हमेशा लेआउट को नैरो रखता हूँ और उसके राइटिंग के साइज़ को 12 और टाइम्स न्यू रोमन, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं हमारी। स्टेज वन लिखता हूँ और इसके बाद हमारा काम क्या होगा, जो हमने स्टेज वन में सारी चीज़ें की हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, मैं आता हूँ इसके डिज़ाइन में। ये हमने ओपन कर लिया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट का लेने का तरीका, मैं स्टेपिंग टूल का यूज़ करता हूँ। न्यू पे क्लिक करूँगा और सिंपल इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉपी का ऑप्शन शो हो रहा है, कॉपी कर लेता हूँ और इसको वर्ड पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और रैप टेक्स्ट करके हम लोग इसको टॉप एंड बॉटम कर दें ताकि ये प्रॉपर्ली मूव कर सके। इसके बाद अब जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, फॉर्म की तस्वीर ले रहे हैं हम लोग इसी तरीके से स्निपिंग टूल का यूज़ करते हुए। न्यू पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी फॉर्म की तस्वीर भी आ गई। इसको भी मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, क्लोज कर लेता हूँ स्निपिंग टूल को। एम एस वर्ड की फाइल पे जाता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक मिनट को भी रैप टेक्स्ट कर दूँगा टॉप एंड बॉटम, अब हमारी मूवमेंट आ जाएगी। तो ये मैंने स्टेज वन के जो 2 स्क्रीनशॉट मैंने लिए कि मतलब यही हमारा काम था, वो हम लोगों ने काम बिल्कुल प्रॉपर्ली कर लिया। ठीक है, ये हमारा स्टेज वन के स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। सेव इसको मैं बाद में करूँगा। अब दोबारा से हम लोग एम एस एक्सेस पर आते हैं और इससे पहले हमारा जो काम था स्टेज वन कंप्लीट हो चुका है। स्टेज वन में हमारे पास टोटल मार्क्स थे 6 मार्क्स। 2 मार्क्स थे कि आप लोगों ने डेटाबेस बनाया, टेबल का नाम वहाँ पे रखा, टेबल क्रिएट किया एक सिंगल, और उसके बाद यहाँ पे जो टेबल में जो सेटिंग करनी थी आपको 4 मार्क्स आपके इसके थे। 6 मार्क्स तो आपके यहाँ पर ऐसे ही हो गए। अब नीचे आते हैं, स्टेज टू में क्या कह रहा है, इंसर्ट रिकॉर्ड फॉर बुक्स। अब क्या कह रहा है कि आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना शुरू करो यहाँ से। तो मैं एक्सेस पर आता हूँ दोबारा से और इसके व्यू को चेंज करूँगा, डेटा शीट व्यू पे आऊँगा। अब जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जहाँ पे टाइम वेस्ट होगा बल्कि आपका, आपको ये सारा रिकॉर्ड बार बार लिखना पड़ेगा हर लाइन के हिसाब से। जैसे मैं पहली लाइन लिख देता हूँ बस, 1001 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन एक्स वाई जेड, में कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। सही है, पब्लिश ईयर। अब मुझे नहीं पता कि हम कौन सा ईयर लिखा हुआ है बस, लेकिन आपको जो डेटा है वो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉपी करना होगा। सही है, प्राइस क्या बता रहा है, ये 2000 है। चलो, सही है। अब आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, पर करने के बाद जो आपका यहाँ पे चीज़